चलिए आज हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। ठीक है, we are starting by making a substitution that root tan x is equals to t। हमने लेट कर दिया कि root tan x को t। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा tan x is equals to t square। करेक्ट। Now we have to differentiate both sides, तो sec square x dx is equals to 2t dt। राइट, यहाँ से मेरा dx आ गया 2t dt upon sec square x। right, therefore dx is equals to 2t dt upon sec square x को मैं लिख सकता हूँ 1 plus tan square x, because sec square x minus tan square x 1 होता है, तो sec square x is equals to 1 plus tan square x। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास tan x था, tan x की वैल्यू थी t स्क्वायर, tan x की वैल्यू थी t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी t रेज़ टू पावर 4, यानी मेरा dx क्या बन जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस t रेज़ टू पावर 4। राइट, अब ये जो मेरा इंटीग्रल था, वो इंटीग्रल क्या बन जाएगा जरा वो देखिएगा। इंटीग्रल रूट tan x, नाउ रूट tan x इज t and dx is 2t dt by 1 plus t raised to power 4। This is 2t dt by 1 plus t raised to power 4। अच्छा, तो ये मेरे पास इंटीग्रल बन गया 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस t रेज्ड पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में t स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में t स्क्वायर का डिवीजन किया। जब हम न्यूमरेटर में t स्क्वायर का डिवीजन करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ से आ गया 2 dt अपॉन, नीचे जब हम t स्क्वायर का डिवीजन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर और यहाँ से बचेगा t स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा इंटीग्रल बन गया। अब ये जो इंटीग्रल है मेरा, ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल का जो डिनोमिनेटर है, जरा उसको देखिए। इस इंटीग्रल का जो डिनोमिनेटर है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, उसको हम बाई आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लिख सकते हैं टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। करेक्ट। अब अगर हम अपने डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख दें t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2, और अगर मैं t प्लस 1 बाई टी को कुछ लेट कर लूं, सपोज एक नया वेरिएबल y है, तो अगर हम t प्लस 1 बाई टी को सपोज y ले लें, तो ऑन डिफरेंशिएशन ये 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू मुझे क्या दे देगा, dy। करेक्ट, ऑन डिफरेंशिएशन ये मुझे क्या देगा, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू dy। यानी ये कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में बनना चाहिए, ये मेरा न्यूमरेटर में बनना चाहिए। अब इसी इंटेंशन के साथ हम अपने इस इंटीग्रल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए, मैंने क्या लिख दिया, जो ऊपर 2 था उसको लिख दिया 1 प्लस 1, और नीचे तो था ही टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और साथ में dt। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया 1 बाई टी स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 1 बाई टी स्क्वायर। मैंने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 बाई टी स्क्वायर से। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। देखिए, इस इंटीग्रल को मैंने लिख दिया इंटीग्रल 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रल 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। ठीक है, ओके, ये मेरे पास इंटीग्रल आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर इस चीज को लिख दें t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, अगर जो t प्लस 1 बाई टी आएगा उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम इसे लिख दें t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2, तो जो t माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए मैंने लिख दिया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को लिख दिया t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2।
और इधर मैंने क्या किया, 1 - 1/t² इस टर्म को लिख दिया t+1/t का होल स्क्वायर -2dt। चलिए, अब ये थे मेरे इंटीग्रल्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो पहला वाला मेरे पास इंटीग्रल है, पहला वाला इंटीग्रल, इसमें अगर हम इस चीज को कुछ लेट कर लें, t-1/t को कुछ लेट कर लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया यहाँ पर, लेट कर लिया, लेट t-1/t को सपोज एक नया वेरिएबल y बोल दिया। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 + 1/t² dt is equal to dy which is there in the numerator, correct? Likewise यहाँ पर इस t+1/t को कुछ लेट कर लेते हैं, सपोज z। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, लेट t+1/t को z लेट कर लिया, तो 1 - 1/t² dt is equals to dz which is again there in the numerator, correct? अब ये मेरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, dy/y² + 2 प्लस ये बन जाएगा मेरे पास dz/z² - 2। इसको हम लिख सकते हैं dy/y² प्लस √2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं dz/z² माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर दो इंटीग्रल्स यूज कर रहे हैं। पहले इंटीग्रल है इंटीग्रल, याद करिएगा dx/x² + a²। तो इसकी वैल्यू होगी कि 1/a tan इनवर्स x/a। दूसरा इंटीग्रल हम यूज करें dx/x² - a²। इसकी वैल्यू होती थी 1/2a ln नेचुरल लॉग ऑफ x - a/x + a। जब हम इसमें इस वाले में ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा 1/√2 tan इनवर्स y/√2। इधर जब लगाएंगे तो क्या मिलेगा 1/2√2 ln z - √2 upon z + √2 and basically the constant of integration। ठीक है, constant of integration। अब जो हमने वैल्यूज ली थी y और z की, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, 1/√2 हमारे पास y क्या था, y था मेरे पास t-1/t, y was t-1/t, tan inverse t-1/t by √2 plus 1/2√2 ln z मेरे पास था t plus 1/t, t plus 1/t minus √2 upon t plus 1/t plus √2 and the constant of integration, ठीक है, यहाँ पर जो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी, क्या मिलेगा देखिएगा 1/√2 tan इनवर्स t² minus 1/√2t plus 1/2 natural log t² minus √2t plus 1 upon t² plus √2t plus 1 plus constant of integration। एंड हमारा जो t था, t क्या था, t था हमारे पास √tan x, वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t था √tan x, तो t² हो जाएगा tan x minus 1 upon यहाँ पर √2 into √tan x, this will give us √2 tan x plus 1/2√2 natural log of t² की जगह पे tan x, और सेम लॉजिक्स माइनस √2t की वैल्यू हो जाएगी √2 tan x plus 1 upon tan x plus 2 tan x plus 1 and the constant of integration. This is our final answer.